आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला। और ये सीरीज, हालांकि भारत ने तो अपना नाम कर चुका था ये सीरीज, लेकिन ये तीसरा ओडीआई इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भारत व्हाइट वॉश कर पाती है या फिर इंग्लैंड को जो वापसी कर पाती है। लेकिन जो शुरुआत था, हालांकि अहमदाबाद में ये मैच खेला गया था और टॉस इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन फिर भी देखें तो जो भारत की शुरुआत थी, कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ एक ही रन बना पाए और वहां पे चलते बने। और वहां पे जिस तरह चलता है, क्या मार्कवुड की रफ्तार ने कहीं ना कहीं आउटसाइड एज और जबरदस्त कीपर ने कैच पकड़ा फिल सॉल्ट ने। फिर वहां पे शुभमन गिल और विराट कोहली ने इस पारी को बुनाया और जहां पे कोशिश की थी एक अच्छी खासी स्कोर बनाने का, और वहां पे सफल भी रहे, क्योंकि दोनों के बीच शतक या पार्टनरशिप लगभग देखे तो 116 रन की पार्टनरशिप। और आखिर में जहां पे स्पिनर्स भी आ रहे थे, स्पिनर्सों को भी लियाम लिविंगस्टोन, वही आदिल रशीद अच्छी खासी प्रहार कर रहे थे। तेज गेंदबाज मार्कवुड, हालांकि मार्कवुड ने जो पहला स्पेल किया था कहीं ना कहीं ठीक ठाक गया था। सकीब महमूद ने भी अच्छी खासी छक्के चौके लगाए। गस एटकिंसन भी उतना खास लय प्राप्त करते हुए दिखाई नहीं दिया, और यही इंग्लैंड के ऊपर पूरी तरीके से दबाव एक और बार भारतीय बल्लेबाजों ने बनाया था। और जहां पे रूट भी बीच में गेंदबाजी किए थे, महंगे रहे आदिल रशीद। तो कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी चल रही थी विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच जो साझेदारी चल रही थी। और विराट कोहली अर्शदीप के पारी एक और खेला जहाँ पे 52 रन बनाए और आदिल रशीद के ही शिकार हो गए। वही जैसे कि दूसरे ओडीआई में आउट हुए थे, वैसा ही लगभग वैसा ही विकेट, जहाँ पे अच्छे खासे टर्न दिखाई दे, हल्का सा टर्न, और वहाँ पे आउटसाइड एज और वहाँ पे कैच एक जबरदस्त गेंद में बीट हुए। फिर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच भी वही जबरदस्त, और शुभमन गिल फिर से एक और बार लाजवाब इस सीरीज में प्रदर्शन किया, जहाँ पे एक और शतक के पारी, सातवां ओडीआई शतक और 112 रन का जबरदस्त पारी खेला, जहाँ पे 3 छक्के 14 चौके। और अहमदाबाद में अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा जब जब आते हैं वही मुजाहरा दिखाते हैं बल्लेबाजी का, जो अच्छी खासी प्रदर्शन कर जाते हैं। और अहमदाबाद कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें तो शुभमन गिल इस मैदान में रन्स बनाते ही है, और वही आज भी किया। हालांकि आदिल रशीद ने चलता है कि शानदार तरीके से टर्न और वहां पे बीट होते हुए दिखाई दिए। श्रेयस अय्यर 78 रन की फिर से एक और बार शानदार पारी, दोनों के बीच शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच भी एक शतक के पार्टनरशिप 104 रन का हुआ था। तो इस दो पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से वो नींव रख दी थी, जहां से आप 350 पौने 400 के करीब, 400 के करीब भी देख सकते थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब श्रेयस अय्यर शुभमन गिल थे। फिर वहां पे आज एक अच्छी बात की, जहां पे केएल राहुल को आगे भिजवाया। केएल राहुल ने भी 29 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। आखिरी 10 ओवर में कहीं ना कहीं 70-80 रन जोड़े। और इसी के साथ देखें तो शुभमन गिल की शतक के पारी, आदिल रशीद ने श्रेयस अय्यर को चलते का डाउन द लेग नथिंग शॉट था वहां पे, चौके मारने वाली गेंद वहां पे कैच दे बैठे। और फील्ड सॉल्ट आज ग्लव्स वर्क जबरदस्त दिखा फील्ड सॉल्ट का। वहां पे 78 रन की एक और अर्शदीप के पारी, सिर्फ 64 गेंदों में एक जबरदस्त पारी खेले। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को अच्छी खासी पुल करके मिड विकेट की तरफ भी चौका लगाया, कुछ एक आध छक्के भी लगाए थे, और इनसाइड आउट शॉट भी लगाया था शुभमन गिल ने। तो बेहतरीन मुजाहरा देखा। केएल राहुल बीच में अगर 40 रन 29 गेंदों में जो इस सीरीज में लय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो आज इस मुकाबले में 40 रन बनाकर कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचने से पहले एक अच्छी खासी मोमेंटम लेकर जा सकते हैं। और आखिर में बस 16 17 15 रन ऐसे करके बनाए हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि आज मौका मिला था, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या ने तो 2 लगातार छक्के जबरदस्त अंदाज में लगाया था, जो वो था आदिल रशीद को लगाया था, और आदिल रशीद के ही शिकार हो गए। आदिल रशीद ने कुल मिलाकर 4 विकेट चटकाए 10 ओवर में 64 रन देकर। यही एक गेंदबाज थे जहां पे सफल रहे इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम में। वहां पे मार्कवुड ने भी अच्छी खासी, मार्कवुड और विराट के बीच एक अच्छी खासी वो बैंटर दिखा था गेंदबाजी और बल्लेबाजी का। आखिर में जाकर भारतीय टीम ने 356 रन बनाया, ऑल आउट हुए। आखिर में कुछ गुच्छों में 2-3 विकेट्स गए थे, जिसके कारण ऑल आउट हो गए, लेकिन पूरे 50 ओवर खेल चुके थे। 2 विकेट मार्कवुड के खाते में भी थे, लेकिन बाकी गेंदबाज उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाए, जिसके कारण फिर से एक और बड़ा स्कोर बना। लेकिन चेस करने को गए थे, और वहां पे डैकेट और फील्ड सॉल्ट की जो शुरुआत थी, और डैकेट ने जो बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि आज मोहम्मद शामी ने थे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह ने शुरुआत की, और एक अच्छी खासी पहले जो 6-7 ओवर था, एक बहुत ही उम्दा
प्रदर्शन इंग्लैंड के बल्लेबाजों द्वारा। वहां पे डैकेट ने चौके पे चौके जबरदस्त अंदाज में लगाए, आउटसाइड एज, इनसाइड एज, पुल कट, वहां पे जबरदस्त ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स बेहतरीन अंदाज में, फील्ड सॉल्ट का भी दिखा अंदाज, वो खूंखार अंदाज देखा। लेकिन वहां पे जो शुरुआत किया था वो कहीं ना कहीं उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं करा। पावर प्ले एक अच्छी खासी ठीक ठाक घटा था, जहाँ पे हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा वहाँ पे महंगे भी रहे, एक ओवर में 4 लगातार चौके भी लगाए थे। लेकिन जब वापसी के 7वें ओवर में जो वापसी किया, लगभग 6 के ओवर में 60 के करीब बन चुके थे, और 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वही स्लोअर डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहां पे मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे कैच दे बैठे और वहां पे डैकेट का पहला विकेट मिला और सलामी साझेदारी 60 रन बनाकर चलते बने। फिर वहां पे फील्ड सॉल्ट को चलता किया अगले ओवर में, जहां पे कट खेलने की कोशिश में वही स्लोअर लेंथ डिलीवरी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और वहां पे शॉर्ट टार्डमैन के हाथों कैच, 23 रन बनाए। फिर टॉम बेंटन आया। टॉम बेंटन किसका जगह पे आया? वो आए थे जैकब बैथल के जगह पे, और जैकब बैथल क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे तो टॉम बेंटन चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ सकते हैं, तो इसलिए उनको मौका मिला। टॉम बेंटन और रूट भी अच्छी खासी चल रहा था पारी। जब स्पिनर्स आए, वाशिंगटन सुंदर ने किया, वहां पे कुलदीप यादव को भी पावर प्ले में लाए थे। फिर वहां पे अक्षर पटेल और जाडेजा, माफ कीजिएगा, जाडेजा तो आज थे नहीं, अक्षर पटेल को लाए थे, कुलदीप यादव और वहां पे हार्दिक पांड्या को लाए थे। वहां पे कुछ अच्छी खासी साझेदारी चल रही थी, लेकिन उसको बड़े साझेदारी में तब्दील नहीं कर पाए। रूट और टॉम बेंटन 46 रन की वही रूट प्ले डाउन हो गए। कुलदीप यादव के हालांकि देखे तो अक्षर पटेल के शिकार हो गए। फिर कुलदीप यादव ने टॉम बेंटन को चलता किया, जबरदस्त अंदाज में वो कैच पकड़ा आउटसाइड एज, वहां पे 38 रन बना, 24 रन नोट। हैरी ब्रूक भी कुछ खास नहीं, हर्षित राणा ने के चलते विकेट चटकाया, वहां पे बटलर भी प्ले डाउन हो गए। तो लगातार विकेट्स गुच्छों में लियाम लिविंगस्टोन उछल कूद कर रहे थे, चहलकदमी भी कर रहे थे, और वहां पे स्टंपिंग हो गए। तो कुल मिलाकर देखें तो बाद में आखिर में जो गस एटकिंसन ने अगर 2 ओवर में जो प्रहार किया, 19 गेंदों में 38 रन, जहां पे अक्षर ने चलता कि वो आखिरी कुछ 2-3 ओवर था, 30, 31वें, 32वें, 33वें ओवर में था, वहां पे 2-3 ओवर में करीबन 30-35 रन बनाए थे, जिसके कारण वहां पे चौके चक्के लगाए थे, जिसके कारण गस एटकिंसन की ये छोटी सी पारी 38 रन की अक्षर पटेल ने आखिर में बोल्ड किया, और बाद में फिर से एक और बार धराशायी हो गए, 214 रन पे निपट गए। और 2 विकेट अक्षर पटेल, 2 विकेट हार्दिक पांड्या, 2 विकेट हर्षित राणा, 2 विकेट अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह का स्पेल बहुत ही जबरदस्त था, भले ही रन खाए हो, लेकिन जो पहले पावर प्ले में विकेट्स 2 चलते किए थे फील्ड सॉल्ट और डैकेट का, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विकेट्स था, जिसके कारण फिर से एक और बार जीत, 142 रन की एक विशाल कायम जीत, और 34.2 ओवर में ऑल आउट कर दिए। भारतीय टीम ने पूरी तरीके से समेट दिया, और गेंदबाजी भी जबरदस्त रहा। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव को भी एक एक विकेट, तो सभी गेंदबाज, जितने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, 6 के 6 गेंदबाज पूरी तरीके से विकेट चटका। अक्षर पटेल उसमें से सबसे ज्यादा किफायती रहे, और कुल मिलाकर इंग्लैंड को 3-0 से फिर से एक और बार व्हाइट वॉश दे दिया ओडीआई सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और 142 रन की एक और जबरदस्त जीत के साथ, और शुभमन गिल की एक जबरदस्त शतक, और विराट कोहली के फॉर्म में वापसी, केएल राहुल की इस फॉर्म में आना, कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खासी संकेत है चैंपियंस ट्रॉफी में। ये टीम जब उतरेंगे एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ उतर सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, और सीरीज 3-0 से व्हाइट वॉश कर चुकी है इंग्लैंड को, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होंगे भारतीय टीम। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने रकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया। तब तक के लिए बाय।